माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूली और जड्डी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि गुलाब बुला लेती है लवली को और लवली को भी समझ आ जाता है गुलाब को देखकर कि हीर ने उसके नाक में दम करके रखा है और वो हीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और गुलाब भी लवली को देख के समझ लेती है कि किसी भी कारण से वो हीर को पसंद नहीं करती है और इसी बात का फ़ायदा वो उठाती है और फिर लवली को सब कुछ बताती है और दोनों हाथ मिला लेते हैं। लेकिन लवली का एक शर्त होता है। लवली कहता है गुलाब से कि मेरा जो पति है वो भी चौकीदार बना हुआ है हीर के वजह से, नीलू और प्रीति के, इसीलिए अगर आप उनके एक गवर्नमेंट और परमानेंट जॉब लगा देते हो ना तो मैं आपका सारा काम कर दूंगा और हीर हट जाएगी रास्ते से। तो गुलाब तो झट से मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा दिया, अब तुम जाओ और मेरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम करते जाओ। तो लवली और गुलाब हाथ मिला लेते हैं जस्ट बिकॉज हीर को उनके रास्ते से हटाने के लिए। और हम उधर देखते हैं कि लवली चली जाती है मिठाई का डब्बा लेके अपने घर और सुरजीत, बीजी सबको कहते हैं कि सुरजीत का गवर्नमेंट जॉब लग गया है और ये सुन के सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन सुरजीत नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगर वो चला गया तो नीलू और प्रीति को कौन देखेगा। लेकिन सब उन्हें फोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब रास्ते में पड़े हुए नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो जाए मतलब जाए। तो अब क्या ही करता सुरजीत, वो तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। और गुलाब जानबूझकर ताया जी का जॉब ऐसे जगह में लगाता है जहां से वो जल्दी नहीं आ पाए, बहुत दूर लगाता है, मतलब घर से दूर, ताकि उन्हें बाहर ही रहना पड़े जॉब के सिलसिले में। और फिर लवली साइड में चली जाती है, गुलाब को कॉल करके बता देती है कि आप जैसा जैसा करना चाहते हो वैसा वैसा ही हो रहा है। और यही बात सुन लेती है पम्मी और पम्मी को समझ आ जाता है कि ये सब गुलाब आंटी का प्लान है ताकि ताया जी को हटाया जाए और नीलू और प्रीति को परेशान किया जाए। तो यही बात वो हीर को कॉल करके बता देती है कि गुलाब ने ये सब कुछ किया है उनकी साजिश के वजह से। आज जो पापा है वो जा रहे हैं जॉब के लिए, तो हीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। पम्मी कहती है कि मैं किसी भी तरीके से पापा को रोकने का कोशिश करती हूँ ताकि वो जॉब के लिए ना जाए बाहर और तू देख ले तब तक। तो हीर कहती है कि ठीक है और फिर हीर जल्दी से फ़ोन रखकर ऑटो पकड़ के चली जाती है गुलाब से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। और फिर गुलाब के पास जाकर कहती है हीर कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ताया जी को गवर्नमेंट जॉब क्यों दिलाया, ये सब आपने क्यों किया। तो गुलाब तो हीर को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है और वो कहती भी है मैं क्या करूँ इसमें। और हीर भड़क के कहती है कि अगर ताया जी यहाँ से चला जाए ना तो प्रीति और नीलू को कौन संभालेगा, मेरे पापा उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपने ऐसा क्यों किया। और फिर गुलाब कहती है कि मैंने जो किया है वो मेरी मर्जी है और इतना ही जब टेंशन है तो तुम जाओ उन दोनों को जाके संभालो। तो हीर भी कहती है तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली और फिर वहाँ से चली जाती है और प्रीति को फ़ोन लगाती है और प्रीति को फ़ोन लगा के कहती है कि मैं और पम्मी देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, तू मम्मी को फ़ोन दे। लेकिन जो नीलू होती है वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है हीर से, क्योंकि नीलू नहीं चाहती है कि हीर इस टेंशन में पड़े, क्योंकि हीर के लाइफ में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, वो और ज़्यादा टेंशन हीर को नहीं देना चाहती थी। और अगर हीर उनके घर में आके रहने लग जाती है तो उन्हीं के प्रॉब्लम में वो उलझ जाएगी और जो पढ़ाई का सपना उसने देखा है वो उसका पूरा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए नीलू उससे बात ही नहीं करना चाहती है और हीर को भी अच्छे से समझ आ जाता है कि उसकी मम्मी उसी के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती कि उसकी बेटी तकलीफ़ में आए, मतलब वो तकलीफ़ में आए। तो हीर भी समझ जाती है नीलू क्यों नाराज़गी का नाटक कर रही है। और फिर हीर चली जाती है कॉलेज, क्लास स्टार्ट हो जाता है और हीर अभी भी फ़ोन में घुसी रहती है और पम्मी को मैसेज करती रहती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा खोई हुई होती है अपने मम्मी और बहन की टेंशन में। और उधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर क्लास में क्वेश्चंस पूछने लगते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन नवाब से पूछता है, लेकिन नवाब जवाब नहीं दे पाता है। तो वो हीर को खड़ा करके इसी का आंसर पूछता है, लेकिन हीर कहता है क्वेश्चन क्या था, क्योंकि उसका ध्यान क्लास में नहीं था। तो प्रोफेसर कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोलेगी। और फिर प्रोफेसर नवाब और हीर दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट बनाओगे एक साथ मिलकर। और प्रोफेसर ये भी कहता है अगर उन्होंने टाइम से प्रोजेक्ट जमा नहीं किया तो वो कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे उनका।
तो वो दोनों आ जाते हैं काफी सारा टेंशन में और प्रोफेसर वहां से ये कह के निकल जाता है और टीना भी सोचती है कि नहीं, किसी भी तरीके से मैं नवाब और हीर को पास नहीं आने दूंगी। तो टीना चली जाती है प्रोफेसर के पास और कहती है आपको पता ही है ना, हीर और नवाब का 36 का आंकड़ा है, वो दोनों एक साथ कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और आपको पता है ना मेरे पापा कौन है, तो आप थोड़ा सोच समझकर उनसे प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए। और टीना की ये बात सुनकर सर फिर से चले जाते हैं क्लासरूम में नवाब और हीर से बात करने के लिए और फिर से उन दोनों को वो बुलाते हैं। तो क्या लगता है अब क्या कहने वाला है सर उनसे? क्या सच में प्रोजेक्ट ले लेगा टीना की बात सुनकर, या फिर कहने वाला है कुछ और? क्या सच में इस प्रोजेक्ट की वजह से नवाब और हीर फिर से आएंगे पास? यह सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।